तेल। इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता, सबसे ज्यादा गंजे हैं तेल। कई लोकेशन के ऊपर दिन में 400-500 एकड़ होता था। 400-500 एकड़ 400-500 माय गॉड। मतलब इतने बाल कटते थे, पकड़ लो तो चांद पे जाओ, इतने बाल कटते थे। पता क्या बोलते हैं हमें? हेयर एक्सपर्ट, Yeah. हम डिजाइनर कर, हम सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। और यार कैंची पकड़ने वाला नहीं होता है प्लीज। इसमें क्या होगा, हमारे क्यूटिकल खुल जाएंगे और जब वो खुलेंगे ना, आई थिंक बिकॉज ऑफ एज चांसेस हैं आपके बाल वापस आएंगे, बट बहुत लोगों के बाल वापस आएंगे। तो जैसे वो कैंची चलती है ना, मेरी जुबान चलती है। आई थिंक मुलेठी हमारे सबके किचन में होता है। मुझे लगता है कि मुलेठी से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारी स्किन का हमारे बालों का। और स्कैल्प पे लगाओ, स्किन पे लगाओ और आप देखना कि आपकी स्किन में क्या ग्लो आता है। ये जो पैक बना है आपकी स्किन में ग्लो लेके आएगा। आप इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, आपको इसके स्किन पे भी लगा सकते हैं। वेलकम टू सैलो किचन। यस, मतलब यहाँ कैंची भी है, कंघा भी है और सामान भी है। मतलब बाल कटाओ अच्छे और बाल अच्छे बनाओ। हाय, आई एम क्लैरी, योर होस्ट, एंड आज हमारे साथ है वन ऑफ द बिगेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट्स इन इंडिया, और शुड आई कॉल हिम अ मैजिशियन। प्लीज वेलकम जावेद हबीब। क्या हाल है आप लोगों के? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक और आज यू। की बात पता, आपके बाल 100 साल चलेंगे। वाह, पक्की बात आपने है। बोल दिया बस है। पक्की बात है, 100 साल चलेंगे। वाह, वेलकम टू द शो। Thank you. सर, सबको पता है, आई मीन 100 इयर्स की लेगेसी है आपके घर की बात। आई मीन योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू कट नेहरू जी के बाल, ये काफी लोगों को पता भी नहीं है, आई थिंक। मेरे दादा ने बाल काटे मिस्टर नेहरू के। Exactly. इवन मिस्टर गांधी के जब उनके बाल थे एक टाइम के अंदर। मेरे फादर ने बाल काटे इंदिरा गांधी के। मैं बाल पता किसके काटता हूँ? हर भारतीय के बाल काटता हूँ। वाओ, अमेजिंग। ये मेरा बिजनेस मंत्रा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, सबके बाल काटो, लेकिन एक ही बारी काटो। क्योंकि अगर मैं एक बारी बाल ही कटेंगे ना हमारे पास ब्रांड के अंदर, तो 100 साल तक मेरी ब्रांड चलेगी। क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। और पॉपुलेशन का काटने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा ब्रांड चाहिए, एक अच्छा साइंस चाहिए। बिकॉज बाल काटना साइंस है, बाल काटना कोई आर्ट नहीं है। आई नो हर आदमी पता क्या बोलता है, इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। नो, इट्स अ साइंस। वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। इट्स अ साइंस। सो मुझे ये पूछना था, ऑफ कोर्स ये लेगेसी रही है एंड प्रेशर भी होगा आप पे, बट आपने कब डिसाइड किया कि आई वांट टू डू दिस? मैंने कभी सोचा नहीं मैं नाई बनूंगा, नंबर वन। हाँ। मैंने मास्टर किया फ्रेंच के अंदर, बिकॉज मैं प्लान कर रहा था होटल मैनेजमेंट करने के लिए। तो मैंने मास्टर किया JNU से दिल्ली में। और तब उसके बाद मेरे फादर ने मुझे फोर्स किया लंदन जाओ। वाओ। चलिए मैं लंदन जाता हूँ, बिकॉज मैं घर का सबसे बड़ा था। तो मैं चला गया वहाँ जाके, वहाँ का जो ग्लैमर था ना, उसने मुझे ना जकड़ लिया। और जकड़ने के बाद में मैंने महसूस किया मुझे यही करना है, मुझे सिर्फ यही करना है मुझे। क्योंकि वहां पर जो हेयर ड्रेसिंग की जो वो थी ना डेफिनेशन, वो पता है क्या था? कलर, कट्स, और पता नहीं क्या क्या उसको नाम बोल सकते हैं। यहाँ क्या चलता था? साधना बेसिक कट, था काफी। साधना हाँ, कट यू और कट, यू कट और स्टेप स्टेप कट, कट। बस तीन ही चीजें। हाँ। तो आई थिंक उस कलर ने ना मुझे इतना कलरफुल बना दिया, मेरी पूरी Wow. पर्सनैलिटी चेंज कर दी। So you love colors. इनफैक्ट इस कंट्री के अंदर जो सबसे पहले कलर को इंट्रोड्यूस किया था वो शायद मैंने किया था। Oh. मतलब आप सोचो कि 85 के अंदर मेरे बालों के अंदर हाईलाइटिंग थी ब्लॉन्ड कलर की। तो जब मैं रोड पे वॉक करता था ना, लोग देखते थे पता नहीं कौन सी दुनिया का आदमी आ गया। तो आप सोचो आज से ऑलमोस्ट 40 years बैक आई हैड माय हेयर हाईलाइटेड एंड ब्लॉन्ड। Wow. So London changed your perspective. नहीं, मेरी लाइफ में 3 चीजों ने चेंज किया मुझे। सबसे पहले मुझे चेंज किया JNU ने, Change. नंबर 1। नंबर 2, मैं जाता हूँ लंदन, जैसे मैं उतरता हूँ उसने मुझे चेंज किया। नंबर 3, जो मेरा ब्रेन बना बिजनेस का, वो बनता है मैकडोनल्ड। कि मैकडोनल्ड में जाके जब मैंने काम करना शुरू किया, वहां का जो सिस्टम था ना, वो सिस्टम मेरे यहाँ बैठता चला गया। और वो जो बैठना चला गया, फिर मैंने रियलाइज किया अगर मैकडोनल्ड बर्गर बेच सकता है सिस्टम के साथ, तो मैं बाल काटना क्यों नहीं बेच सकता? Wow. आई थिंक ये 3 चीजों ने ना मुझे जो बनाया वो आज मैं हूँ। और अभी भी मैं सीखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। पता मैं क्या करता हूँ? जब भी ट्रैवल करता हूँ, आई गो एट द एयरपोर्ट, सिट इन द मैकडोनल्ड। पता क्या महसूस करता हूँ? क्या चेंज हुआ इसके अंदर? क्योंकि वो चेंज मैं चेंज लेके आता हूँ। तो मेरा पूरा का पूरा क्या है? मैकडोनल्ड माइंड है, मैकडोनल्ड माइंड है। मैं आपको यही पूछने वाली थी कि जब आपने जावेद हबीब हेयर सैलून्स का चेंज शुरू किया, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे आप? थियरली आई थिंक इट्स मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड है। देखो मेरे दादा बाल काटते थे। वो भी कहाँ काटते थे? राष्ट्रपति भवन के अंदर। वहाँ किसके बाल काटते थे? बड़े बड़े लोग के हैं। मेरे दादा वहां पर थे स्टिल 72।
मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर भी बालों का काम करते थे, बट उनका भी एक लिमिट था। बट मेरा लिमिट पता क्या था? 140 करोड़। मेरा लिमिट पता क्या था? सिस्टम। मेरा लिमिट पता क्या था? साइंटिफिक। मेरा लिमिट पता क्या था? नो बॉलीवुड। मेरा लिमिट पता क्या था? हर भारतीयों के बाल काटो बस, और इसको धंधा बना लो। आपने इसको स्केल किया, बट धंधा बनाया। मैं इसको बहुत भारतीय लैंग्वेज में बोलता हूँ, मैंने इसको धंधा बनाया। क्या स्केलिंग बनाया? मैंने सिस्टम डाल दिया उसके अंदर। इवन बाल काटने का मैंने सिस्टम डाला कि बाल काटने का सिस्टम क्या है। वहां आधा घंटा, 2 मिनट में बाल काटो ना। even affordability, it became accessible to every person. हम लोगों ने एक ब्रांड शुरू किया था, हेयर एक्सप्रेसो। ये Yes, बात I know this. 15 साल देखा हो है, गए, हाँ। और हमने वहां बाल काटे 99 रुपीज का। ये मैंने कटवाया है कटवाया 99 था। रुपीज में, इसलिए बता रहे हैं। लेकिन उसकी कहानी है। लोग ये सोचते हैं कि 99 रुपीज में बाल कैसे कर सकता है। तो मैं बैठा अपनी टीम के साथ कि इस कंट्री में कौन कौन से कट पॉपुलर है। 6 कट पॉपुलर है, या तो यू कट पॉपुलर है, या स्टेप कट है, या ब्लंट है, या फेदर है। तो हमने उसको ना एक तरीके से सिस्टम वाइज हमने उसको एजुकेशन में डाला। अपने लोगों को ट्रेन किया 15 दिन कि आप यही 6 बाल काटेंगे और स्पीड के साथ बाल काटेंगे, और स्पीड के बाल काटेंगे तो क्लाइंट जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा। 99 रुपीज अगर रॉन्ग कट भी होता है, स्टिल वर्थ इट। बहुत लंबी क्यू हुआ करती थी, मुझे याद है इस ये कट किसी के ने लिए। नहीं सोचा कि बाल कटाने के लिए नाई की दुकान के अंदर कितनी लंबी मैंने लाइन लगवा दी थी। लगी थी, ये तो मैंने देखा है हेयर एक्सप्रेस स्टूडियो में। हेयर एक्सप्रेस हो, या आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर। आई थिंक उसने पूरा का पूरा इंडस्ट्री चेंज किया कि ब्रांड के अंदर 99% बाल कटते हैं, और कितना तेज करते हैं, स्पीड थी। आप सोचो 3-4 मिनट के अंदर बाल कटता था, और क्या लाइन लगी होती थी। हेयर एक्सप्रेसो के अंदर कई लोकेशन के ऊपर दिन में 400-500 हेयर कट होता था। 400-500 400-500, माय गॉड। मतलब इतने बाल कटते थे, पकड़ लो तो चांद पे जाओ, इतने बाल कटते थे। पकड़ लो तो चांद। इतने बाल कटते थे। 400-500 बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़ा नंबर और है, वो काफी। हमारा एरिया कितना था? 10 by 10। या छोटी सी 10 by 10। आई रिमेंबर दिस। Because मॉल्स में भी था। इट वाज ऑल सिस्टम ड्रिवन। जो 6 हेयर कट करने हैं, सबके सब ट्रेन होने चाहिए, स्पीड के साथ बाल कटने चाहिए, और बिठाओ और भगाओ, बिठाओ और भगाओ, यही करते थे बस। इसमें बट चैलेंजेस क्या रहे थे कोई आपके? challenge इस नहीं था। सिस्टम में नहीं, कोई इट challenge नहीं वर्क्ड था। वेल सिंस द बिगिनिंग। It was such a big brand. या Even now, या Hair Expresso is a big brand. या And I think उसने शायद इस नाई के प्रोफेशन को या इंडस्ट्री को चेंज किया है कि क्या बॉलीवुड के पीछे पड़े हो यार। अच्छा ब्रांड में बाल कटाते हैं, सस्ता कटाते हैं। बिकॉज देखिए भारत को समझना पड़ेगा, भारत को अच्छा काम चाहिए, सस्ता काम चाहिए। सही बात है। अच्छा काम चाहिए, सस्ता काम चाहिए, और जल्दी काम चाहिए। एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, सो इट्स आई थिंक ये दैट वाज अ गुड थिंग। दूसरी बात जो अमेजिंग है आपके बारे में, आई थिंक, इज द वर्ड नाई, जो आप ओन करते हो इस वर्ड को। लोगों को शर्म आती है। हाँ, पता क्या बोलते हैं? I'm a hair expert, Yeah. I'm designer कर, I'm celebrity artist। और यार कैंची पकड़ने वाला नहीं होता है, प्लीज। या बार्बर या नीचे बता मुझे, जिसका हम लोग खा रहे हैं उससे शर्म कर रहे हो क्या? मैं नाई का काम नहीं करता हूँ। क्या बात करते हो? लानत है, शर्म की बात है अगर ऐसी बात बोलते हो यार, प्लीज। ब्यूटीफुल। क्या शर्म कर रहे हो? दूसरी बात ये है कि आजकल बहुत मिथ्स है। ऐसा कोई मिथ है जो आपको ब्रेक करना है? तेल। इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता, सबसे ज्यादा गंजे है तेल। आपने करेक्ट बोला, सबसे ज्यादा तेल बिकता है, राइट। तो तेल लगाना चाहिए कि नहीं तेल लगाना चाहिए, हाँ। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अच्छा। एक तो ये है कि हम सारे स्कूल गए, हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया? रात को जब सोते हो ना, लूज कपड़े पहनो। ये बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी ब्रीथ करती है, साइंस हो। अब ये बोलो ना, हमारी जो बाल हैं, आपने जिस स्कैल्प पे ना तेल लगा के उसको ब्लॉक कर दिया, तो ब्रीथ कैसे करेगा? तो हमारा बाल ग्रे होगा। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रे बाल है इसकी वजह से, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। बिकॉज हमारी दादी ने बोल दिया तेल लगाओ, तेल लगाओ। तेल उस टाइम के लिए ठीक था, आज भी ठीक है, बट लगाना कब है और कैसे लगाना है, अभी इसकी एजुकेशन, इसकी साइंस देनी जरूरी है। कोई नहीं बोलता, ये बोलेगा मेरा तेल सबसे अच्छा, ये बोलते हैं ना, ये आंवला है इसके अंदर कितने बोलेंगे 100 हर्ब्स हैं। क्या तब भी गंजे हो गए? तब भी तो गंजे हो गए। तो कब लगाना चाहिए आपके हिसाब से? लगाना चाहिए, रोज लगाना चाहिए, धोने से पहले लगाना चाहिए। अच्छा। और एक और बताता हूँ दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल कभी सूखे बालों पे काम नहीं करता है। अच्छा, तो बाल गीले करके थोड़ा सा, जब साबुन लगाते हैं, हाँ। मुंह गीला करते हैं, हाँ। जब नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, बाल गीले करते हैं, तो आप सूखे बालों पे तेल कैसे लगा सकते हो? ये भी तो कॉस्मेटिक है। ओके,
तो पहले ज्यादा बाल अच्छा। गीले करेंगे हम्म। और जैसे गीले करते हैं हमारे क्यूटिकल खुल जाते हैं और अच्छा, जब खुलेंगे इसमें तेल पेनिट्रेट करेगा और अच्छा। पेनिट्रेट करेगा तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। दो चीजें, बाल हम्म। गीले हमेशा और हम्म। कभी रात को तेल मत लगाओ। और अच्छा, रात मेरा को मेरा भी मेरा स्टेटमेंट अच्छा है ना? सबसे ज्यादा तेल बिकता है, सबसे ज्यादा गंजे हैं। ये सही बात है, बट रियलिटी मेरा है। सेकंड क्वेश्चन ये था, इतने लोग, सी पीपल आर बॉल्डिंग एंड लॉट ऑफ मेन बॉल्ड इन इंडिया। अगर कोई मुझे सुन लेना, हाँ, किसी का बाल बाका नहीं होगा, लेकिन मुझे क्या सुनना बात कर पड़ेगा। रहे हो? हाँ, सुनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तो मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला ये यूज करो, हाँ। पता मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे यूज करो। आई थिंक Correct. डिफरेंस ये है। तो मैं- रात को नहीं लगाए। रात को सोना यार, ड्रीम हाँ। वर्ल्ड में जियो जियो ना यार, क्या तेल लगा रात को सोना है। ड्रीम वर्ल्ड में जियो यार। हाँ, हाँ, so पता perfect. पता लाइफ क्या है? लाइफ फन है हम्म, और लाइफ एक साइंस है, उसको समझ लो। अगर उसको समझ लोगे ना, कभी बूढ़े नहीं होगे। हम्म। अगर उसको समझ लोगे, कभी बाल नहीं गिरेंगे। अगर उसको समझ लोगे, कभी रिंकल नहीं आएंगे। क्या बोटॉक्स के पीछे पड़े हुए हो? क्या बोटॉक्स के पीछे पड़े हुए हो? तो भगवान से बड़ा कोई साइंस है क्या? नहीं, I agree. भगवान से बड़ा कोई ट्रीटमेंट है क्या? हम्म, भगवान से बड़ा कोई शैम्पू है क्या? हम्म, भगवान से बड़ा कोई कंडीशनर है क्या? मतलब लोग डरते हैं तेल से, कंडीशनर से नहीं डरते। अच्छा, कमाल की हाँ, बात नहीं है? yeah. तेल नहीं 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 नहीं, हम्म, कंडीशनर यस, महंगा वाला। हम्म, जबकि कंडीशनर का बेस क्या है? oil. ऑयल है। It- लोग वो क्यों नहीं जो लगाते है, तेल? yeah. बोलता है, क्या सोचते हैं इसमें स्मेल आता है। हम्म, अब वो निकलता नहीं है। हम्म, तो मैंने इसका आंसर दे दिया ना, बाल गीले कर लो ना, तो हम्म। स्मेल आएगा, जल्दी निकल जाएगा। हम्म। तो ये जो बॉल्डिंग प्रॉब्लम है, क्या कोई तरीका है इसको प्रिवेंट करने का? रोज शैम्पू करो, रोज नहाते हो ना? रोज अच्छा शैम्पू करना चाहिए? अच्छा, सिंपल आंसर है। अगर तुम अपने दांत वॉश नहीं करोगे, क्या होगा? दांत टूटेगा। या तो अगर बाल वॉश नहीं करोगे तो बाल टूटेगा ना। तो आपके हिसाब से हमें रोज हेयर वॉश करना चाहिए? मुंह धोते हो, हाँ, नहाते हो, वैसे ही। ओ, दांत धोते हो, हाँ, हाँ, आंखें धोते हो, हाँ। तो बेचारे बालों ने क्या कर दिया? आप but उसके दुश्मन हो क्या? बट ऐसा फैला हुआ है ना, ये किसने बोला है? सारे हेयर सैलून में यही बोलते हैं तभी कि तो वो बाल जावेद मत अकीब धो। नहीं है ना। हाँ। पता है उसको क्या करना है? उनको ये बेचना है, बिकॉज उनको इंसेंटिव चाहिए उसको बेचने का। और 90% हेयर ड्रेसर खुद ही गंजे। तो अगर वो खुद अपने बाल नहीं बचा पाए, आपके कैसे बचाएंगे? बट अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना हो हेयर के लिए, जैसे आपने बोला ऑयल, बट कौन सा ऑयल आप सजेस्ट? सरसों का तेल सबसे अच्छा, इंडिया में सबसे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या उगता है? सब- मस्टर्ड। आपके किचन में क्या मस्टर्ड है ना? हाँ जी। तो वो अगर किचन में है हाँ। तो बाथरूम में क्यों नहीं है? हम्म, एक दीवारी तो बीच में है। तो सरसों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है, ओके। सबसे अच्छा है सरसों का तेल। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बालों को रोज वॉश करो। हाँ। लेकिन वॉश करो मेरे तरीके से, सबसे अच्छा। इंपॉर्टेंट चीज है बालों वो। के में से लिए- चार मेरे टिप्स होते हैं। पहले बाल गीले करेंगे, हम्म, उसके बाद में इस पर तेल लगाओ, हम्म, बट चंपी मत करो। हम्म, ये चंपी वाला सिस्टम है, उसको छोड़ देते हैं। हम्म, अगर लंबे बाल हैं, इसको कंघा कर लो, हम्म, ताकि आपके बालों में जो टेंगल हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में धो दो। अब धोने के लिए आप मुझसे पूछें क्या यूज करें? पहले साबुन था क्या? पहले शैम्पू था क्या? साबुन ही था, तो साबुन यूज कर लो। अगर साबुन से आपको डर लग रहा है हाँ। तो शैम्पू यूज कर लो। अगर शैम्पू से भी ज्यादा डर लग रहा है तो कोई फ्रेंच कंपनी का शैम्पू यूज कर लो। लेकिन मतलब धुलना doesn't जरूरी है, matter, सिर्फ धोना है। हाँ। धुलना जरूरी है। ये है ना, ये अच्छा, है बालों की हेल्थ। शैम्पू नहीं है। हम्म, और कोई दुनिया का कोई शैम्पू बाल तोड़ना नहीं रोकता है, वो सिर्फ बालों को साफ करता है। करेक्ट, 100% अग्रीड। ये लोगों को आज- पता ही नहीं है। लोगों को आजकल ऐड लगता है- चलते हैं, आज ऐड हाँ, चलते हैं, and बाल टूटना बंद हो जाएगा शैम्पू से। पागल हो गए, सही बात है। पागल हो गए हो क्या? बाल market टूटना करते हैं। बंद होता है बिकॉज आपने बालों को साफ रखा है, जिसको हम कहते हैं स्वच्छ भारत। स्वच्छ हेयर, स्वच्छ स्वच्छ हेयर, स्वच्छ हेयर लंबा चलेगा। आई एग्री। बट ये अनियन जूस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लोग कहते हैं कि अनियन जूस इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। अनियन जूस, जब आप अनियन जस्ट आप काटते हैं, क्या होता है? हाँ। आपकी आंखों से पानी निकलता है ना, हम्म, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि अगर मैं सर पे लगाऊंगा तो यहाँ से पानी निकल रहा है, बाल निकलेंगे। सही में? क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारे क्यूटिकल खुल जाएंगे। अच्छा। और जब वो खुलेंगे ना, आई थिंक बिकॉज ऑफ एज चांसेस हैं आपके बाल वापस आएंगे। बट बहुत लोगों के बाल वापस आए हैं। अनियन जूस डायरेक्ट एप्लीकेशन? तेल से नहीं, अनियन तेल नॉनसेंस। ओके। अनियन यूज बिग, यस, घर पे अनियन जूस बना के? फ्रेश निकालो। हम्म, जब तक उसमें से वो ना पावर निकल रही है ना, हम्म। जब तक उसमें स्मेल आ रही है, तभी काम करेगा। तो ये 5 तो मिनट के घर बाद के में, नुस्खे हैं। हाँ। 5 मिनट के बाद में जो जूस होता है ना, इट्स अ पॉइजन, अच्छा, इट्स अ पॉइजन। इवन आफ्टर 5 मिनट्स? कुछ है ही इसके अंदर, इसमें स्मेल नहीं है,
उसमें स्मेल नहीं है, उसमें आग नहीं है, उसके अंदर वो वाइब्रेशन नहीं है। वो वाइब्रेशन पता कैसे आएगी? फ्रेश काटो, मैं तो पता है क्या बोलूंगा, यहाँ रखो यही काटो। खतरों की यही काटो। आप पर्सनली अपने हेयर का टेक केयर कैसे करते हैं? बहुत डीप सिंपल है, जो मैंने कंडीशनिंग के आपको लिए बता क्या दिया। करते हैं? मैं रोज वॉश करता हूँ, मैंने सुबह भी वॉश किया, सुबह भी तेल लगाया। और डीप कंडीशनिंग के लिए और कुछ नहीं लगाते? कंडीशनर? नहीं यूज। कंडीशनर? अच्छा, वो क्या होता है? धोना ही कंडीशनर है यार। अच्छा, दैट्स इनफ। मैं पूछ रहा था ना, ये होता है क्या, बता दो मुझे। हाँ, नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन। सिंपल है, जो सिंपल बोलेगा ना, कंट्रोवर्सी भी आएंगी, लेकिन वो सच्चाई है। आई एग्री। सो आपकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस रहे विद क्लाइंट्स, आई एम श्योर बॉलीवुड पीपल एंड अदरवाइज, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो अभी याद है आपको? क्या कोई वियर्ड बिजार रिक्वेस्ट कभी आया? मैं एक दिन ना, मैं ना, हमारी ना महीने के अंदर 10 सालों खुलती हैं, तो आई ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया। तो मैं किसी एक यूपी के एक टाउन में गया हुआ था, और जब यूपी पे मैं किसी टाउन में जाता हूँ तो हर आदमी चाहता है मुझसे बाल कटाए। तो आप सोचो कि मैं बाल शॉप का इनॉग्रेशन करके अपनी गाड़ी में चढ़ने वाला हूँ, एक आदमी भागा भागा आता रोड के ऊपर, इमेजिन है, मुझसे कहता सर जी सिर्फ मेरे बाल काट दो। तो मैंने पता उसको क्या बोला है, रोड के ऊपर दबाया मेरी गाड़ी को, बैठ जा यहीं पर, नहीं बैठ जा तो क्या ठीक है? बात है। और मैंने उसको वहीं बैठ के, मैंने उसके बाल वहीं काटे रोड पे। वाह, नंबर 1। अभी सुनो, अभी तो थोड़ी शुरुआत होती है। एक बार मैं शताब्दी में ट्रैवल करता, ये कोरोना टाइम के अंदर, तो मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, लोग है नहीं, पैसेंजर है नहीं, मतलब एक काम करते हैं, बाल काटेंगे इस ट्रेन के अंदर। तो हमने शताब्दी में बाल काटे। अभी और सुनो ना, ऐसी में कोई मुझे ड्रॉप करने आया कोर्ट के ऊपर, मेरी सॉरी ट्रेन स्टेशन के ऊपर, मेरा ट्रेन लेट हो गया, क्या करें? तो मेरा एमएफ मुझसे कहता सर जी आपने मेरे कभी बाल नहीं काटे, चल बाल काटते हैं। तो पार्किंग में उसके बाल काटे। अभी और सुनो, ये तो वही स्टोरी बहुत सारी है, अभी और सुनो यार। जहाज के अंदर बाल काट दिए, कैंची मेरी नहीं थी, मैं बोलने वाली थी कैंची आपको मेरी अलावा। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट एड की जो सीजर होती है ना, उससे मैंने बाल काटे हैं जहाज के अंदर भी। और सुनो, और क्या चाहते हो? एक बारी मैं आसाम में था, आई वाज गोइंग टू अरुणाचल प्रदेश, तो चॉपर, वहाँ से चॉपर में जाना पड़ता, तो हम लोग चॉपर में बैठे, पता चला चॉपर थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसका जो पायलट होता है मुझसे कहता है यार जावेद उससे बाल कटाने। तो मैंने एक काम करते हैं, जो चॉपर का पीछे का बैक होता है ना, वहीं पर मैंने एक कुछ रख के, मैंने वहीं इमेजिन एयरपोर्ट पे रनवे के ऊपर जहाँ चॉपर का, वहाँ उसके बाल काटे। और सुनना चाहते हो क्या? आई डोंट माइंड, ऐसी अमेजिंग story नहीं स्टोरी, सुनी होगी खत्म ही सारी नहीं की हो सारी। रही। वाह मैन, और एक दिन मैं एक से बढ़कर एक बार मैं रात को चांद पे गया सोते सोते, मैंने वहां भी बाल काटे, और क्या मजा आया बाल काटते हुए। मुझे भी बाल काटते हैं, चांद पे काट दो मेरे। नहीं, नशा होना चाहिए, नशा होना चाहिए बाल काटने का। ये मत सोचो कि मुझे लग्जरी सैलून चाहिए, मुझे बहुत एक्सपेंसिव चेयर चाहिए, मुझे बहुत महंगी कैंची चाहिए। पता पावर क्या बाल काटने की? आपकी ये फिंगर, अगर इसमें पावर है ना, सारी कैंची चल जाएंगी। क्या लोग बोलते हैं मुझे ये वाली कैंची चाहिए, महंगी वाली गोल्ड कैंची चाहिए, मुझे ये कंघा चाहिए। अब इसमें कमी है क्या? इसमें पावर लेके आते हैं। तो जैसे वो कैंची चलती है ना, मेरी जुबान चलती है। आई लव इट। आई ऑल्सो हैव वन मोर सवाल। लोग बोलते हैं कि गंजे हो जाओगे, इससे बाल उगेंगे, ये सच है क्या? एक काम करो ना, जो मैं इसका आंसर देता हूँ। लोग कहते हैं ना ग्रे बाल है उसको प्लग मत करो और हाँ, ग्रे हो जाएंगे, तो हाँ। कालों को प्लग करो ना। ओह वाओ, या लोग कहते हैं ना ग्रे बालों को प्लग मत करो, नहीं तो सारे बाल ग्रे हो जाएंगे। हाँ। तो कालों को कर लो तो सारे बाल काले हो जाएंगे। और ये तो मैंने बहुत बच्चों को तो कराते रहते हैं ना मुंडन, और ये इससे बाल अगर ऐसा होता ना, हाँ। दुनिया में एक गंजा नहीं होता। सही बात। दुनिया की 50% पॉपुलेशन गंजों की है। इवन ट्रिमिंग से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं राइट? होता। ट्रिमिंग से तो सिर्फ ट्रिमिंग ट्रिम बालों होता की है, हेल्थ है, हेल्थ है। ट्रिमिंग से बाल ग्रो नहीं Yeah, करता। हाँ, जब yeah. ट्रिमिंग बालों की हेल्थ है, हमारे बालों में स्प्लिटर नहीं होता, तो हमारा बाल जल्दी ग्रो करता है, लेकिन रूट से ग्रो नहीं कर सकता। करेक्ट। रूट से ग्रो नहीं कर सकता। तो ये जो कैंची है ना, मुझे कभी समझा नहीं, जब स्प्लिट एंड्स काटते हैं वो तो आपके एज पे, बाल तो यहाँ से ग्रो होते हैं। बताता हूँ ना, हाँ। जब आपके बाल में स्प्लिट एंड होता है ना, हाँ। तो बाल हमारे ऐसे ग्रो करते हैं, ओह, ऐसे ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो खुलते जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो स्टंट के जाते हैं। तो बाल जब यहाँ से ग्रो करेंगे, जब ये करते रहेंगे, तो बाल लंबे हो जाएंगे। अंडरस्टूड, ओके। स्प्लिट एंड निकालना जरूरी है। तो मतलब 1 in 3 months टाइम जो मेरी कैंची है ना, जो नाइकी कैंची होती है, वो बालों पे लगनी जरूरी है। वो उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। कैंची बालों का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। कैंची बालों का सबसे अच्छा स्पा है। कैंची बालों की हेल्थ है।
कैंची बालों की शाइन है, कैंची बालों का रोमांस है। देखा कैंची की पावर, रोमांस है उसका। मेरा एक बहुत अच्छा टैग लाइन है, हेयर इज रोमांस, वाह, हेयर इज रोमांस। हाँ सच्ची में, जिसके सर तो पे बाल नहीं मनली है, रोमांस करना चाहिए, एक बार हेयर जिसके कट सर करा पे लो। बाल नहीं है ना, उससे कोई उससे पता करो ना रोमांस होता क्या है। वो बताएगा। ठीक है, मूविंग टू स्किन केयर, जो Yeah. आप बात कर रहे थे कि व्हाट आर योर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कुछ घर के नुस्खे आई बता थिंक दीजिए। जो बालों की टिप्स होती हैं हम्म। वही हमारी स्किन की है। हम्म। सफाई, हम्म। इसका मतलब रोज सफाई करो। हम्म। एक चीज आती है मुलेठी, आती है मुलेठी, हमारे सबके किचन में होता है। मुझे लगता है कि मुलेठी से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारी स्किन का, हमारे बालों का। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आप मुलेठी को पानी में मिक्स कर लीजिए। पानी में नहीं तो आप एक काम कर दही में मिक्स कर लीजिए और स्कैल्प पे लगाओ, स्किन पे लगाओ, और आप देखना कि आपकी स्किन में क्या ग्लो आता है, आपकी स्कैल्प कितनी चमकती है। तो आई थिंक मुलेठी का जो पैक है, वंस इन ए मंथ यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ। क्या हम ये सबसे वाला अच्छा पैक साथ में ट्राई कर सकते हैं? आप कर सब कोर्स कर सकते हो, परफेक्ट। ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। वेलकम टू सैलो किचन। यस, मतलब यहाँ कैंची भी है, कंघा भी और सामान भी है। मतलब बाल कटाओ अच्छे और बाल अच्छे बनाओ। विद द बेस्ट नाई ऑन अर्थ एंड मार्स। एंड द मोस्ट हैंडसम नाई ऑन दिस अर्थ। चलो, आज Okay. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बताइए। मुझे पता क्या लगता है, बालों के लिए सबसे अच्छा है ये पानी। और मेरे हाथ में है ये मुलेठी। मुलेठी मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। हमें इसका पैक बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑफकोर्स मेरे हाथ में है हल्दी, जो एंटी रिंकल होता है, मेरे पास हल्दी है। और मेरे हाथ में हमारे इंडिया का, भारत का तेल, सरसों का तेल। ये जो तेल है ना, अगर आप उसको तेल यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपके बाल अच्छे रहने वाले हैं। तो मेरा वादा है, आज मेरी सालों किचन के अंदर आपके बाल भी अच्छे रहने वाले हैं और आपकी स्किन भी अच्छी रहने वाली है। तो कहां से शुरू करें बताओ? स्किन के लिए बताइए क्या कर स्किन के लिए ओके। तो ये मुलेठी है, राइट? हाँ। स्किन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने लिया ये मुलेठी पाउडर। देखा, हमने लिया मुलेठी पाउडर और उसमें हम इसको मिक्स करते हैं हम लोग दही के साथ। ये मेरा बन जाता है पेस्ट। मुझे इसका बहुत अच्छा पेस्ट बनाना है। दही और एंड ये मुलेठी। दही एंड मुलेठी, अगर आपको दही अच्छी नहीं लगती आप इसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डालना आपने है। इसका पेस्ट बना दिया। देखा कितना अच्छा पेस्ट बना मेरा। और ये कितना अच्छा ये जो पैक बना है आपकी स्किन में ग्लो लेके आएगा। आप इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, आपको इसके स्किन पे भी लगा सकते हैं। और कैसे लगाना, बहुत सिंपल है। ये हाथ पे क्यों लगा रहे, स्किन पे लगाना, देखो यूं लगाओ, यूं लगाओ, यूं लगाओ। और पता क्या करो उसके बाद में, इसके बाद में सिर्फ रब करो उसको, मैं भी थोड़ा सा लगा ऐसे ही रब देती करो, हूँ। कुछ नहीं करना है। आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें कितना मैजिक है यार। थोड़ा सा क्या हम लोग हाथ से भी हाथों की लगा बातें देती कर हूँ। रहे हैं, स्किन की सब बात कर जगह रहे लगा हैं। देती हूँ आज। हाथ कौन देखता है, स्किन देखते हैं यार। देखा, इसको हमें ऐसे रब करना है। और जैसे ये ड्राई होता है, जैसे ड्राई होता है, हम लोग लेते हैं सिर्फ पानी। हम लोग पानी लेते हैं, उसको सिर्फ क्लीन कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सूखने Okay. देते हैं, देखेंगे अभी फिर हम हम लोग ड्राई क्या करने वाले करेंगे हैं। और उससे पहले एक सेल्फी लेंगे टू लॉग दिस सेल्फी, मेमोरी। पता क्या बोलेंगे उसके अंदर, होली है। होली है। यस, होली है। जो भी वेले लगा लो। लगा दीजिए। हमारे इंडिया में बहुत वेले हैं यार, प्लीज है। सारे दिन से ये करते रहते हैं, ये लगाओ, ये लगाओ, सिंपल चीज लगाते हैं। अब है मैजिक एंटी रिंकल। मैजिक, आपकी स्किन पे चमक, मैजिक, आपकी स्किन में ग्लो नजर आएगा। तो हमने लिया ये आधा या 1 गिलास पानी लेते हैं, नॉर्मल पानी लेते हैं। उसमें हम लोग डालते हैं हल्दी। इतना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लेना है, इतना लेना है। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है, आप इसमें थोड़ी लौंग डाल लीजिए। और लौंग को हमेशा तोड़ के डालना। लौंग, हाँ, सॉरी, इलायची। आप इसको तोड़ के डालिए। इतना सा ठीक है। हाँ। और लौंग ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा तोड़ के डालते हैं। और इसको हम लोग बॉईल कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। अगर आपको उसमें स्वाद चाहिए मीठा, आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। मैं तो गुड़ यूज करता हूं। देखा क्या टेस्ट निकला, क्या कलर निकला इसका। और बट हमें इसको बॉईल करना जरूरी है, बट आज हम इसको बिना बॉईल के पीने वाले हैं। चीयर्स। यस। तुम्हारी स्किन तो अच्छी हो गई। ये तो कमाल नहीं हो गया। ये तो कमाल नहीं हो इमीडिएट गया। ग्लो है गाइस, 1 सेकंड के ये तो अंदर। कमाल नहीं हो गया। तो हमने बात की आज स्किन का, बात किया स्किन का। अब बात करेंगे बाल, जिसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, क्राउन। पता है, जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं,
कुछ नहीं करते हैं, कोई ब्रश नहीं करता, कोई मुंह नहीं धोता, कोई मेकअप नहीं करता, कोई कपड़े नहीं पहनता। पता है सबसे पहले क्या करते हैं? शीशे पे जाते हैं और पता है क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। ये जो रोमांस है ना सुबह का, अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना, आपका दिन अच्छा है। और रात को सोने से पहले दोबारा हम लोग क्या करते हैं? ब्रश कर लिया, बिकॉज यू वांट टू गो इनटू अ ड्रीम वर्ल्ड। और क्या करेंगे? दोबारा मिरर पे जाते हैं और क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। तो दिन की शुरुआत बाल हैं और रात की शुरुआत बाल हैं, तभी क्या बोलते हैं? सो में करना क्या है? ये जो है ना सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, हम पहले बालों को थोड़ा गीला करेंगे। गीला करेंगे, गीला करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता। तो मैंने बालों को गीला किया और फिर तेल लेता हूं और तेल ना हल्का सा लगाता हूं। इसको मैं क्या बोलते हैं, इसकी हमें चंपी नहीं करनी है, थोड़ा टैपिंग करना है बस। और अगर मेरे बाल लंबे हैं, मैं इसको ब्रश कर लेता हूं, इसको ब्रश कर लेता हूं और इसको छोड़ता हूं सिर्फ 5 मिनट के लिए। और फिर मैं लेता हूं धोने का कुछ भी सामान। ये समझ लेते हैं, वो साबुन भी हो सकता है, रीठा भी हो सकता है, वो शैम्पू भी हो सकता है, वो महंगा शैम्पू भी हो सकता है, वो सल्फर फ्री शैम्पू भी हो सकता है। और फिर मैं उसको शैम्पू, मतलब मैंने बिना धोए, मतलब मैंने तेल निकाला नहीं है, बिना धोए मैंने शैम्पू डाला या साबुन लगाया और मसाज कर दिया। आप देखना आपके बालों के अंदर क्या रोमांस निकल के आने वाला है। लेकिन हमें इसको रोज करना पड़ेगा। मेरी टैगलाइन समझ लीजिए, हेयर इज रोमांस। जिसके सर पे Lovely. बाल नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे, रोज करेंगे, इसको हम लोग रोज करेंगे, इसको हम लोग रोज भी कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। अमेजिंग। तो स्किन चमकी, बाल चमके, लाइफ चमकी। अरे वाह, क्या टाइम लाइफ चमकी। आप ये सॉरी और जब लाइफ चमकती है ना, हर आदमी आपको देखता है, ओ ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है। यस। आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है? मेरी लाइफ की फिलॉसफी बहुत सिंपल, इसको ध्यान से सुनते हैं। हाँ, ध्यान से, सब लोगों के लिए है ये। जब मैं सुबह उठता हूं, पता मैं क्या सोचता हूं? आज मेरी शादी है। और जिसकी शादी होती है ना, उसको नींद नहीं आती। यू नो दैट? इसका मतलब यू आर नॉट लेजी। और जिसकी शादी होती है हमेशा दूल्हा या दुल्हन बन के रहते हैं। और जिसकी शादी होती है फिट रहता है। और जिसकी शादी होती है वो हमेशा हंसता है। मतलब आप सोचो कि यू आर सो पॉजिटिव। और जिसकी शादी होती है सबके गले मिलता है ना, तो उतनी खुशी होनी चाहिए जिसकी शादी होती है सबको क्या बोलता है? मुझे माफ कर देना, ये ना। जिसकी शादी होती है खुद कभी खाना नहीं खाता है, सबको क्या बोलता है? आपने कुछ खाना खाया? इसका मतलब पता है क्या? एक लाइफ, एक बॉडी में वाइब्रेशन है। और जिसकी शादी होती है ना, उसमें एक फायर है, उसकी लाइफ में स्पीड है। मतलब वो शाम तक का वेट नहीं कर पा रहा है। और जब रात को हमारा पूरा का पूरा शादी हो गई, हनीमून हो गया, सुबह उठे, आज मेरी शादी है, तो रोज शादी करना सीखो। और ये अगर फिलॉसफी समझ आ जाएगी ना, आप लाइफ का रोमांस करना सीख जाएंगे। ये रोमांस है लाइफ का। अमेजिंग। बोलो, आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है। काश होती। आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी काश रियल में होती, बट नहीं हुई। So I can clearly feel the difference. This side is a lot more softer and ठंडा लग रहा है मुझे. And So- cleaner also. And cleaner. I can't see it, but you guys can see the No, difference. but you should feel it. Yes. I think पता है क्या खूबसूरती का मतलब पता है क्या होता है? You have to feel. Yeah. You don't have to see that. Yes. Perfect. And this is amazing. Thank you so much for doing this with us. देखा आज हम लोगों ने क्या किया? सैलून किचन बना दिया। Salon Kitchen. बहुत ही मजा आया. अच्छा लगा? बहुत मजा आया. मजा आया। Let's do the last segment, which is this or that. मैं आपको ठीक है। कुछ options दूंगी, Please, आपको please. बस choose करना है Please. between the options. So अगर आपको choose करना होता तो आप क्या करते? दादी का नुस्खा या modern hair science? Of course, दादी की वजह से हम हैं। दादी को कैसे भूल सकते हैं? Perfect. Oil चंबी या फिर hair spa? दोनों बोलूंगा, बिकॉज मैं बिजनेसमैन भी हूँ। घर पे है तो चंपी करो, सैलून जाओ तो स्पा करो। ठीक है, सही है. Onion juice या फिर aloe vera? Onion juice. Onion juice because you are a उसमें big पावर है, उसमें yeah. पावर है, उसमें Yeah. उसमें आग है। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है। Perfect. Healthy diet या फिर product application? हेल्दी डाइट, Always. साइंटिफिक डाइट, Yeah. साइंटिफिक डाइट। Perfect. And अगर celeb styling या common man makeover? कॉमन मैन, वी ऑल आर This कॉमन we पीपल। know, वी yeah, ऑल you आर like, yeah. कॉमन पीपल। भारत की 99.999 पॉपुलेशन इज कॉमन पीपल। Amazing. शाहरुख खान क्लासिक हेयर एरा या फिर रणवीर एक्सपेरिमेंटल लुक? आपको क्या? Experimental. Experiment. One has to be experimental. You love the colours also. Shahrukh Khan was very experimental. Yeah, he was. Yeah. Very experimental. Natural colors या fashion colors? I think London से तो आपने Depends on your profession. Hmm. But nothing like a natural hair. Nothing. Nothing like a natural hair.
सिल्क पिलो केस फॉर हेयर या फिर हेयर सीरम्स? हेयर सीरम अच्छा, हेयर सीरम में आप ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज हेयर सीरम होता क्या है, इट्स लाइक ए कंडीशनर बट इट्स ऑयल फ्री कंडीशनर, जिसका Okay. बेस क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और अगर आपको चूज करना होता बिटवीन माचा एंड घर की चाय? मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट डेफिनेटली नथिंग लाइक घर घर की चाय हो, घर की कॉफी हल्दी हो, हल्दी पानी घर का कुछ भी हो, घर का हल्दी पानी हो, घर की हल्दी हो, मतलब जो भी घर का सामान है ना, नथिंग लाइक इट। फाइनल क्वेश्चन, बोटॉक्स या फिर फेशियल, दोनों ही आपको पसंद नहीं है तो? नहीं, मुझे पसंद है बिजनेस के लिए। फेशियल एक तरह का क्लीनिंग है सिर्फ, हम्म और बोटॉक्स पता क्या है, खिंचवाना है। हम्म तो वो एक क्लिनिकल है हम्म और फेशियल एक स्किल बेस है, दोनों में डिफरेंस ये है। ये तो बोटॉक्स इज सर्जरी, और आपके लिए, उसके लिए आपको स्किल नहीं चाहिए, स्किल के लिए फेशियल चाहिए। अगर आपको चूज करना होता एक, तो आप दोनों ही चूज नहीं करोगे? मुझे जरूरत नहीं है शायद। हाँ, जरूरत नहीं है वो। अल्लाह ताला ने बोला कि नहीं, तदास्तु। बेस्ट, अमेजिंग, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेगमेंट। thank you, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग Pleasure. दिस, बहुत ही मजा आया। Hi, this is Javed Habib, the handsome Nai, and you are watching me on Dadi approved only on Pink Villa. Pink Villa.